हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट, क्लास 10 साइंस सीबीएसई। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनका इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक का, वो आपका फॉर्म करता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपका मैं बात करूं तो लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे फॉर द फूड, जिसकी वजह से फूड चेन राइज होती है, फूड वेब्स इन नेचर फॉर्म होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जैसे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोसिस्टम है क्या। सबसे पहले इकोसिस्टम अभी हमने पढ़ा, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कि आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड। अब दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जैसे नाम बताता है, नेचुरल इकोसिस्टम नेचर में रहेगा, फॉरेस्ट, लेक, ओशन। आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स में तीन टाइप्स हमारे आ जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर में भी चार टाइप्स, हार्बीवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स जो प्लांट और फ्लैश दोनों खा लेते हैं। फिर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमारे क्या है, वो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उसी से फूड लेते हैं, जैसे कि लाइस एंड कस्कटर। डिकम्पोजर्स आपके वो होते हैं जो डेड और डिकिंग मैटर पे, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। ये एक तरीके से रिप्लेनिशमेंट के लिए यूज किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। अब हमारा आता है फूड चेन। फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ग्रास, डियर, लायन। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। अब हमारी जो फूड चेन है उसमें जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे होता है, उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब जो एनर्जी फ्लो है वो आपका 10% लॉ के हिसाब से होता है। सबसे पहले जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो केवल 1% एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं सनलाइट से। 10% लॉ के अकॉर्डिंगली आपका 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। रिमेनिंग 90% आपका यूज हो जाता है लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन बाय द प्रेजेंट टॉपिक लेवल। अब आपका जो डिक्रीज होता है एनर्जी में, जिसकी वजह से आपकी जो फूड चेन है 3 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल तक नहीं जा पाती। अब हमारा आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे एंटर करते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन में, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी केमिकल्स की होती है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब हमारा फूड वेब आता है। फूड वेब हमारा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन और द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन भी हम बोल सकते हैं। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारी जो एक्टिविटीज है जो एनवायरमेंट को हार्म करती है, वो हमारे, जैसे कि आपका पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। अब उसकी वजह से एक ओजोन लेयर डिप्लीशन भी आता है। सबसे पहले ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर हम सबको पता है एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि अब्सॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्शन करता है बहुत सारे हेल्थ हजार्ड से, लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। अब ओजोन जो O3 की जो लेयर है वो हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, आपके जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ये डेडली पॉइजन है ग्राउंड लेवल पे। तो अब हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन डाइवेलेंट है यार, O2 में ही एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले जो अल्ट्रा वायलेट रे है ओ को O+O में ब्रेक कर देगी। फिर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 ओजोन बनाता है। अब हमारा डिप्लीशन क्यों हो रहा है ओजोन लेयर का। देखिए, हम CFCs का जो यूज हो रहा है इन रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स और एक्सेट्रा, उसकी वजह से मेन हमारा ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। अब हम आते हैं गार्बेज डिस्पोजल पे। गार्बेज डिस्पोजल के पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए गार्बेज कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आपका जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंक, पेपर। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज ना हो इजीली, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके वो रिलीज करते हैं एक एंजाइम
जिसकी वजह से मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम फिर वेस्ट डिस्पोजल के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है बायोगैस प्लांट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आपकी यूज की जा सकती है बायोगैस प्लांट में टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। सीवेज ट्रीटमेंट आपका इसी तरीके से, जो ड्रेन वाटर है उसको हम क्लीन करके डाल सकते हैं रिवर्स में ताकि रिवर्स पॉल्यूट ना हो। लैंड फिलिंग्स आपके क्या है, लो लाइंग एरियाज में वेस्ट को बरी कर सकते हैं ताकि वो आपका फिर बाद में आप रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स। कंपोस्टिंग में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कंपोस्ट पिट बना के कवर कर सकते हैं विद द लेयर ऑफ सॉइल, जो कि आपका 3 मंथ्स के 4 मंथ्स के पीरियड में मैन्योर में चेंज हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को हम बार बार रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के एनवलप्स बना के यूज कर सकते हैं, वो रीयूज में आ जाता है। होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक में एक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। थैंक यू।